हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शशि एंड वेलकम टू VNCC। तो जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट करा है क्लास 11th के लिए बुनियाद बैच, जिसमें हम लोग क्लास 11th की मैथ्स चैप्टर नंबर 1 सेट को हमने पढ़ना स्टार्ट करा है। हमने सेट्स को पढ़ना स्टार्ट करा है और आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट 1 को आज हम करने वाले हैं। देखिए, हमने जो है प्रीवियस कई क्लास में एक्सरसाइज 1.1 की इंट्रोडक्शन और उसका सॉल्यूशन भी हमने कर चुका है। ठीक है, अगर आप मेरा वह सेशन नहीं देखे हैं तो उसका लिंक यहाँ पर आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप जा करके वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आइए एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ हम आज का ये सेशन यहीं पर बिना किसी देरी के यहीं पर शुरू करते हैं। आज का ये सेशन हम बिना किसी देरी के यहीं पर शुरू करते हैं। आज के इस सेशन का हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है? आज के इस सेशन का हमारा पहला टॉपिक है एम्प्टी सेट और नल सेट और वाइड सेट। यानी कि देखिए, एम्प्टी सेट को ही बोला जाता है नल सेट और वाइड सेट, यानी कि जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। तो यहाँ पर देखिए बोला क्या जा रहा है कि कोई भी सेट को हम एम्प्टी सेट या फिर नल सेट या फिर वाइड सेट कब बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया है, अ सेट विच डज नॉट कंटेनिंग एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और नल सेट और वाइड सेट। यानी कि ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, वह सेट बिल्कुल ही खाली हो, तो इस तरह के सेट को बोला जाता है एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वाइड सेट। ठीक है, फिर यहां पर बोला जा रहा है द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाई फाई। यहां पर एक ग्रीक वर्ड है फाई। क्या है? एम्प्टी सेट को हम फाई से डिनोट करते हैं। एम्प्टी सेट को हम फाई से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, आइए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम एक्चुअली में एम्प्टी सेट आखिर बोलेंगे किसको। ठीक है, एक्चुअली में हम क्या बोलेंगे कि कोई भी सेट को हम एम्प्टी सेट कब बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है ए कोई सेट है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर greater than 10 but less than 11। यानी कि ए कोई सेट है, ए कोई क्या है? सेट है जिसमें एक्स एलिमेंट है और उस एक्स का नेचर क्या है? एक्स का नेचर ये है कि वह नेचुरल नंबर है और 10 से बड़ा है और 11 से छोटा है। तो देखिए नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यही ना होता है, एंड सो ऑन, यही होता है हमारा नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसमें कंडीशन क्या है कि नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 10, यानी कि 10 से बड़ा, ग्रेटर देन 10 बट लेस देन 11, 10 से बड़ा और 11 से छोटा, यानी कि इनके बीच, यानी कि 10.5, यही ना होगा। 10 से बड़ा और 11 से छोटा नेचुरल नंबर। तो देखिए 10 से बड़ा और 11 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होगा ही नहीं। आपके मन में आएगा कि यहाँ पर 10.5 भी तो हम लिख सकते हैं, तो 10.5 नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। इट मीन्स क्या कि ये जो सेट ए है, इस सेट ए में कोई भी एलिमेंट नहीं है। सेट ए में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो जिसके कारण हम इसको बोल देंगे कि ये जो हमारा सेट ए है ये एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट है। सेट ए क्या है? एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट को हम फाई से डिनोट करते हैं। यानी कि ए क्या है? ए इज इक्वल टू क्या है? एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। क्यों? क्योंकि इस सेट ए में कोई भी एलिमेंट ही नहीं है। और यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है a set which does not containing any element is called empty set, null set और void set। यानी कि ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो,
तो इस तरह के सेट को हम बोल देते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट। तो इस सेट ए में कोई भी एलिमेंट नहीं है, जिसके कारण हम इसको बोल देंगे कि ये क्या है, ये एक एम्प्टी सेट है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं कि आखिर हम एम्प्टी सेट बोलेंगे किसको। जैसे कि यहाँ पर हमने एक और एग्जाम्पल ले रखा है, यहाँ पर कोई एक सेट बी है जिसमें एक्स एलिमेंट है और उस एक्स का नेचर क्या है, तो यहाँ पर गौर करिए, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। एक्स क्या है, एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो 2 से बड़ा है। तो देखिए अगर हम बात करें, अगर केवल प्राइम नंबर की अगर हम बात करें केवल प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर होता है हमारा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन, यही ना होता है हमारा प्राइम नंबर। लेकिन यहां पर बोला जा रहा है एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, यानी कि 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर। तो मेरे भैया मेरे बात को जरा गौर करिए, 2 इज द ओनली वन इवन प्राइम नंबर। 2 जो होता है केवल और केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। 2 के अलावा दुनिया में ऐसा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर तो एक भी नहीं होगा। 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर और कोई भी नहीं होता है। इसलिए बी भी क्या हो गया हमारा, सेट बी भी हमारा हो जाएगा एम्प्टी सेट। सेट बी भी हमारा हो जाएगा एम्प्टी सेट। क्यों? क्योंकि सेट बी में भी एक भी एलिमेंट नहीं है, और अगर किसी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है तो उस सेट को हम बोल देते हैं कि वह सेट एम्प्टी सेट है, या फिर वाइड सेट है, या फिर नल सेट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने एक और एग्जाम्पल ले रखा है सेट सी। यहाँ पर हमने एक और ले रखा है सेट सी जिसमें एक्स एलिमेंट है और इसका नेचर क्या है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज ऑड। यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन दिया गया है। इक्वेशन क्या है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से एक्स की वैल्यू को फाइंड करें तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा +-2। एक्स का जो वैल्यू होगा वह +-2 होगा। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज ऑड। एक्स जो है ऑड होना चाहिए। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर एक्स का जो वैल्यू आ रहा है ये तो इवन आ रहा है। क्या कभी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का वैल्यू, यहाँ पर जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स का जो वैल्यू होगा हमेशा इवन होगा, हमेशा इवन होगा। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्स का वैल्यू ऑड होना चाहिए, तो ऐसा एक भी एलिमेंट हमको नहीं मिलेगा। तो फिर यहाँ पर सेट सी में एक भी एलिमेंट नहीं है। आप चेक कर लो, अरे चेक कर लो आप, सेट सी में एक भी एलिमेंट नहीं है। तो इस सेट को हम क्या बोल देंगे, एम्प्टी सेट बोल देंगे। यानी कि सेट सी भी हमारा क्या है, एक एम्प्टी सेट है। सेट सी हमारा क्या है, एम्प्टी सेट है, या फिर नल सेट है, या फिर वाइड सेट है। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको जो है पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है एम्प्टी सेट का वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ और स्पेसिफिक सेट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा आता है अब फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि कब कोई सेट जो है एम्प्टी सेट होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि कब हम किसी सेट को फाइनाइट सेट बोलेंगे और कब हम किसी सेट को इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। ठीक है, देखिए फाइनाइट वर्ड सुनते ही हमारे मन में एक वर्ड याद आ जाता है, काउंटेबल। काउंटेबल, फाइनाइट मीन्स क्या, काउंटेबल, और इनफाइनाइट मीन्स क्या, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल।
फाइनाइट मीन्स क्या, काउंटेबल, और इनफाइनाइट मीन्स क्या, अनकाउंटेबल। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि सेट है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फाइनाइट सेट आखिर होता क्या है। फाइनाइट सेट आखिर होता क्या है, तो यहाँ पर देखिए फाइनाइट सेट का डेफिनेशन यहाँ पर लिखा गया है। बोला जा रहा है अ सेट विच इज एम्प्टी और द सेट कंटेनिंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड फाइनाइट सेट। क्या बोला जा रहा है, अ सेट विच इज एम्प्टी और द सेट कंटेनिंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड फाइनाइट सेट। यानी कि ऐसा सेट जो या तो एम्प्टी सेट हो या फिर उस सेट में काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट हो, तो इस तरह के सेट को हम बोल देते हैं फाइनाइट सेट। आइए कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको फाइनाइट सेट के बारे में समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक फर्स्ट में हमने सेट ए ले रखा है, इसमें बोला जा रहा है एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। क्या है, एक कोई सेट है जिसमें एक्स एलिमेंट है और एक्स का नेचर क्या है, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर कलेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5। तो आप यहाँ पर गौर करके देख लीजिए कि ये जो हमने सेट ए लिखा है इसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा था कि अगर किसी सेट में अगर कोई सेट या तो एम्प्टी है या फिर किसी सेट में काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो इस तरह के सेट को बोला जाता है फाइनाइट सेट। तो यहाँ पर देखिए सेट ए के एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि सेट ए में कुल 5 एलिमेंट है। तो इस तरह के सेट को बोला जाता है फाइनाइट सेट। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने एक और एग्जांपल ले रखा है। यहाँ पर सेट बी है, इसमें एलिमेंट क्या है, देखिए सेट बी में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, यानी कि 10 से छोटा पॉजिटिव इंटीजर। और हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर को ही बोला जाता है नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये हो गया हमारा सेट बी, ये हो गया हमारा सेट बी। तो यहाँ पर गौर करके देखिए आप, सेट बी के हम एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं। सेट बी में कुल 9 एलिमेंट है। तो यानी कि अगर हम किसी भी सेट के अगर हम एलिमेंट को काउंट कर पा रहे हैं तो उस तरह के सेट को हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। तो यानी कि कुल मिलाकर ये कि अगर कोई सेट एम्प्टी सेट है या फिर अगर किसी सेट में एलिमेंट है, तो अगर उस सेट के अगर एलिमेंट काउंटेबल हैं तो इस तरह के सेट को बोला जाता है फाइनाइट सेट। ठीक है, तो आगे चलिए देख लेते हैं आपका आगे क्या है। यहाँ पर अब हम बात कर ले, देखिए अभी हमने बात करा है फाइनाइट सेट के बारे में। ठीक है, तो मैं ये होपफुली बोल सकता हूँ कि आपको फाइनाइट सेट और एम्प्टी सेट का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम चलिए बात कर लेते हैं कि कब कोई सेट इनफाइनाइट सेट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेफिनेशन में क्या लिखा गया है, द सेट कंटेनिंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। यानी कि ऐसा सेट जिसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट हो, तो इस तरह के सेट को बोला जाता है इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट। तो यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब ये कि अगर किसी सेट के एलिमेंट को अगर हम काउंट कर पा रहे हैं तो उस सेट को हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। और अगर हम किसी सेट के एलिमेंट को काउंट नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह के सेट को हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। यानी कि अगर किसी सेट में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट हो
तो उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। तो इसको और बेहतर से इसको जो है और बेहतर से समझाने के लिए हमने यहाँ पर यहाँ पर सेट ए ले रखा है। आप यहाँ पर गौर करिए क्या बोला जा रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर जो होता है वह इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ पर देखिए केवल बोला जा रहा है नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर जो कलेक्शन होगा, कलेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा इस सेट ए का 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो देखिए इस तरह यहाँ जो हमने सेट ए लिखा है इसके जो एलिमेंट है इनफाइनाइट है, यानी कि काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो इस तरह के सेट को बोला जाता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट यानी कि ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये जो हमारा सेट ए है ये हमारा इनफाइनाइट सेट है। अब हम बात कर लेते हैं सेट बी पर। तो यहां पर बोला जा रहा है एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर। पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारा b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 एंड सो ऑन। यही ना होता है पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो यहाँ पर देखिए फिर सेट बी में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट आ गई। तो अगर किसी सेट में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है तो इस तरह के सेट को बोला जाता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो हमने अपने एनसीईआरटी बुक से हमने क्या किया है, एग्जाम्पल नंबर 6 को यहाँ पर उठाया है। ठीक है, ये जो हमने क्वेश्चन लिया है ये हमारे एनसीईआरटी बुक से एग्जाम्पल नंबर 6 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ पर कुछ सेट दिए गए हैं और हमें चुनना है कि इनमें से कौन फाइनाइट सेट है और कौन इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में क्या है, यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। एंड x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू को निकालें तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 1 और x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू क्या आ गई, x का वैल्यू आ गया 1 एंड 2। सपोज ये सेट A है तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया, इस सेट A में x का वैल्यू क्या आ गया 1 एंड 2। यानी कि सेट A का जो एलिमेंट है ये काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है, क्योंकि सेट A में मात्र 2 ही एलिमेंट है। तो हम इन दोनों एलिमेंट को एक्चुअली काउंट कर पा रहे हैं। तो जब हम किसी सेट के एलिमेंट को अगर काउंट कर पा रहे हैं, यानी कि अगर किसी सेट में काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो इस तरह के सेट को बोला जाता है फाइनाइट सेट। तो यानी कि ये जो हमारा फर्स्ट है ये क्या है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, फाइनाइट सेट है। अगर हम बात कर ले सेकेंड की, तो यहां पर देखिए क्या है, सेकेंड में है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा +2 एंड -2 होगा ना। एक्स का वैल्यू यहाँ पर आ गया हमारा -2 एंड +2। तो यहाँ पर देखिए फिर सपोज ये सेट बी है, तो यहाँ पर देखिए इस सेट बी में फिर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है। इस सेट
बी में काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो अगर किसी सेट में काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होता है तो इस तरह के सेट को हम बोल देते हैं कि वह सेट जो है फाइनाइट सेट है। ठीक है, एकदम क्लियर है जी, आपको एकदम क्लियर है। चलिए कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि देखिए थर्ड में यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या है, एक्स का वैल्यू है एक, यहाँ पर एक इक्वेशन है 2x - 1 = 0। तो देखिए अगर हम इस गिवन इक्वेशन से यहाँ से अगर हम x का वैल्यू फाइंड आउट करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x = 1, इसलिए x बराबर क्या आ गया, यहाँ से x का वैल्यू आ गया 1/2। लेकिन यहाँ पर सेट में क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ पर x का वैल्यू जो है एक फ्रैक्शन में आ रहा है, जो कि 1/2 फ्रैक्शन जो है नेचुरल नंबर नहीं होता है। यानी कि इस थर्ड सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है। सपोज करिए कि ये सेट C है और इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। तो अगर किसी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है तो इस तरह के सेट को बोला जाता है एम्प्टी सेट या फिर नल सेट या फिर वाइड सेट। इसलिए यहाँ पर हमारा सेट C एक एम्प्टी सेट है। सेट C क्या है, एक एम्प्टी सेट C हमारा एम्प्टी सेट है। ठीक है, सेट C हमारा एम्प्टी सेट है। चलिए बात कर लेते हैं फोर्थ की। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज प्राइम, एक्स इज प्राइम। ठीक है, एक्स प्राइम नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। तो देखिए हम लोग जानते हैं प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर हो जाता है हमारा 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा 17, 19, 23 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर गौर करिए यहाँ पर आप गौर करिए कि इस सेट डी में जो है अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है। सेट डी में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है, और अगर किसी सेट में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट हो तो उस तरह के सेट को बोला जाता है इनफाइनाइट सेट। इसलिए ये हमारा फोर्थ जो है इनफाइनाइट सेट हो गया। इनफाइनाइट हमारा ये सेट हो गया क्योंकि इसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है। चलिए बात करते हैं 5 पर। ठीक है, यहां पर बोला जा रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ऑड, एक्स इज ऑड। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा, यहां पर हो जाएगा हमारा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखिए सपोज ये सेट ई है, तो यहाँ पर आप गौर करके आप देख सकते हैं कि इस सेट ई में जो है अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है। सेट ई में जो है अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है, और अगर किसी सेट में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट हो जा रहा है तो इस तरह के सेट को बोला जाता है इनफाइनाइट सेट। इसलिए सेट ई हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो मैं ये आशा करता हूं कि आज जो मैंने आपको बताया है एम्प्टी सेट के बारे में, फाइनाइट सेट के बारे में और इनफाइनाइट सेट के बारे में, इन तीनों सेट का जो डाउट है आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और अगर आपको मेरा आज का ये सेशन एकदम अच्छा लगा है तो आप जो है इस सेशन को अधिक से अधिक आप इस सेशन को पहले लाइक करिए। ठीक है, अगर आपको आज का ये सेशन एकदम अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए, और अगर आपको कहीं भी अगर थोड़ा सा भी डाउट है
तो आप हमें कमेंट करिए। और अगर कहीं भी डाउट नहीं है तो भी आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए, ठीक है। और अगर आपको ये सेशन एकदम अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सेशन का फायदा उठा पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, खेलते रहिए और अपना पढ़ाई करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।